हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड होता है कैंडलस्टिक्स और थर्ड होता है स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। पहले हम इनको जो है एक बोर्ड पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट्स पे देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, आपको जैसे पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। इसके अंदर मार्केट जो है ऊपर जाता है, फिर जहां से जो एक लेवल होता है इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं, जहां से बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन या डिमांड जोन। और जहां से प्राइस बार बार नीचे आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेंड लाइन, सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल और थर्ड होता है मूविंग एवरेज। बट हम जो है इन दोनों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और सेकंड, कैंडल स्टिक्स के अंदर जो बेसिकली मैं यूज करता हूं वो तीन तरह की कैंडल स्टिक्स में यूज करता हूं। एक तो है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, सेकंड एनगल्फिंग पैटर्न और थर्ड जो है वो है इनसाइड कैंडल। ये तीन पैटर्न मैं यूज करता हूं। और स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है, मार्केट के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्विंग्स बनते हैं। प्राइस अपवर्ड मूव किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग आई या करेक्शन आया, करेक्टिव मूव आया, फिर उसके बाद ऊपर निकलता है प्राइस। तो जहां से रिट्रेसमेंट होता है और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हाई, और जब ये टूटकर दोबारा प्राइस रिट्रेस करता है इसको हम बोलते हैं हायर हाई और इसको हम बोलते हैं लोअर लो। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर चलता है। और बेरिश के अंदर हमारा उल्टा हिसाब हो जाता है। अगर नीचे आता है प्राइस तो हम इसको बोलते हैं लो, फिर ऊपर हल्का सा पुल बैक लेते हैं लो, जो है जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो बुकिंग करते हैं, तो प्राइस एक हाई क्रिएट करता है, फिर दोबारा से जब लो ब्रेक करता है तो हम उसको बोल जाते हैं लोअर लो। तो इस हिसाब से जो होता है मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम इनको चार्ट्स पे देख लेते हैं कि हम किस हिसाब से मार्केट के मूव को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप अगर अब इस चार्ट पे देखेंगे तो यहां पर एक ये रेंज बनी, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया हमारा, और ये जो है हमारे लिए डाउन साइड की साइड, यहां से बार बार बायर्स आ रहे हैं तो ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। अब जैसे ही यहां पर ये इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया ये, तो हमें अप मूव मिला, ये मूव मिला हमें, ये हमारे लिए एक हाई क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपने ये देखना है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आया तो उसके बाद हैमर कैंडल बनी है। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड हैमर और हैमर को हमें ट्रेड करना है। तो जैसे ही हैमर कैंडल बनी हम इसके लो को ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड, और इसका स्टॉप लॉस ये हो गया। और हमें अगर रिवर्सल मतलब कि इस स्विंग को दूसरी साइड ट्रेड करना है, मतलब बाइंग साइड पे अगर हमें ट्रेड करना है, तो ये इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है इस हाई को,
क्योंकि आप यहाँ से देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आया यहाँ पर, तो ये एक हाई क्रिएट हो गया। उसके बाद जो ये डाउन मूव आया, तो हम इसको जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए मानेंगे क्योंकि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हमारा, तो वो जहां पर एक होता है कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। इसमें शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने सेल कर रखा होता है, तो वो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वहां पर वो अपनी बाइंग पोजीशंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग आती है। तो फिर जो है यहाँ पर जो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो फिर जैसे ही ये यहाँ पर इस लेवल के आसपास आता है, तो हमारे को एक दोबारा से अप मूव मिलता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया कुछ इस तरीके से। तो ये प्रीवियस हाई जो है हमारा ब्रेक हो गया, तो हमें अप मूव मिला, और अप मूव कहां तक मिला, यहां तक मिला। तो हमारे लिए जो सेकंड हाई बन गया ये, तो ये हायर हाई हो गया, ये सेकंड हाई हो गया। तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया, तो वहां से अगर रिट्रेसमेंट शो हुआ हमें, तो हमें इमीडिएटली वो लेवल को मार्क कर लेना है। हॉरिजॉन्टल के तौर पे हमें यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। और आप देखेंगे प्राइस रिट्रेस हुआ, वापस गया, पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो प्राइस नीचे आया, और कहां तक आया, अपने प्रीवियस हाई के पास, जो कि इसने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था। यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, और प्राइस जो है ऊपर गया, तो ये हमने हाई मार्क कर रखा था। और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, आप ये देखो कितना शार्प मूव हमें अपसाइड की साइड मिला। ठीक है, अब ये प्राइस जो है, अब हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट आया, तो प्राइस इसके आसपास यहां पर आएगा। और दूसरी चीज ये कि ट्रेंड लाइन यहां पर मार्केट ने क्यों एक रेंज बनाई, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे, तो आपको यहां पर ये नजर आएगा कि ये ट्रेंड लाइन का यहां पर सपोर्ट था। ये सपोर्ट इस रेड कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट जो हमारे लिए सपोर्ट था, जो ये ब्रेकआउट आया था, यहां पर सपोर्ट लिया था प्राइस ने, वहां पर आते के साथ ही दोबारा सपोर्ट लिया। प्राइस से जैसे ही ये हाई टूटा, अब गया, और ये हैमर कैंडल बनी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव के बाद जो है एक हैमर बनी, उसके लो को हमने ट्रेड किया, प्राइस नीचे आया। हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1.5 या 2 का होना चाहिए। और प्राइस ने जैसे ही रिट्रेस किया, आप ये देखो ये वाला लो टूटा, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर टेम्परली चेंज हो गया। ये मूव आया था, ये हाई क्रिएट हो गया। ठीक है, हमारा ये डेफिनेट लो है, बट उसके बीच में, इस हाई के बीच में और इसके बीच में अगर हमें कुछ शॉर्ट टर्म अगर स्विंग्स जो है वो चेंज होते हुए नजर आते हैं, तो हम उस मार्केट स्ट्रक्चर को अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो प्राइस यहां से आया, ये रिट्रेस किया, तो हमने ये हाई मार्क कर लिया। प्राइस आया, ब्रेक किया, नीचे आ गया, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया। जैसे ही ब्रेक किया, हमें फिर मूव कहां तक मिला, ये ट्रेंड लाइन तक का। यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, बट आप अब इस चीज को यहां पर नोटिस करना कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया। तो लास्ट आवर्स के अंदर मार्केट जो है इस प्राइस को नहीं निकाल पाया है। तो जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलेगा, तो यहां पर जिन्होंने भी सेलिंग कर रखी है, क्योंकि बेसिकली सेलर्स का मोटिव क्या है, प्राइस इससे नीचे रहे, तो जैसे ही इससे ऊपर होएगा, तो यहां पर जो सेलर्स हैं वो अपनी कवर करेंगे पोजीशंस, और बायर्स एंटर होंगे। तो हमें जो नेक्स्ट मूव कहां तक मिल सकता है, जो स्ट्रक्चर है वो यहां से यहां ब्रेकडाउन आया, तो ये जो है हमारा, तो अगर 40 का लेवल हमारा निकलता है, 43,040 का लेवल ब्रेक करता है,
तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो इस स्विंग के आसपास का आएगा, ये जो प्रीवियस लो है हमारा, ठीक है। और अगर मार्केट यहां पर जाके थोड़ा सा यहां पर रुके, यहां पर कोई प्राइस एक्शन बने कि सपोज यहां पर गया मार्केट, हल्का सा पुल बैक दिया, फिर उस हाई को निकालेगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो ये रिट्रेसमेंट का है, मतलब 225 के आसपास का टारगेट बनेगा। और मार्केट जब इस लेवल को निकालेगा तो डेफिनेट हाई जो हमारे पास कौन सा है, वो है 43,350 का। तो इस हिसाब से हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको इसको नेचुरल गैस पे भी दिखाता हूं। अगर आप नेचुरल गैस को यहां पर अगर नेचुरल गैस के अंदर यहां पर देखोगे कि प्राइस जो है यहां से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, अप गया, यहीं पर ही उसने सपोर्ट ले लिया। अब जैसे ही ये वाला प्राइस निकला, क्योंकि हमारे पास ये दो डेफिनेट हाई थे, ये जो हाई है इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, हमें अप मूव मिल गया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ, टेम्पररी प्राइस नीचे आया, ये अपवर्ड आया, तो हमें ये वाला मार्क कर लेना है प्राइस, और ये वाला मार्क कर लेना है। इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, प्राइस कहां तक आ गया आपने, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास, फिर प्राइस ऊपर गया, यहां से रिजेक्शन लेके ये अपना मेजर सपोर्ट तोड़ दिया, और प्राइस ने अपनी अपवर्ड जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, यहां से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, ये। अब आप देखो यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया, अप गया, यहां से रेजिस्टेंस लेकर आया, तो हमें ये वाला लेवल जहां से प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेकर दोबारा सपोर्ट के पास आया है, तो हमें ये दो लेवल्स मार्क कर लेने हैं। प्राइस फिर ऊपर गया, नीचे आया, यहां पर ब्रेकआउट आया, तो इमीडिएटली इस प्राइस के पास ये यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहां पे ये इनसाइड कैंडल बनी। आपको मैंने 3 कैंडलस्टिक्स बताए थे, एक तो हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और सेकंड था एनगल्फिंग, और थर्ड था इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल बनी, हमें इसके लो के नीचे ट्रेड कर दिया, और हमारा टारगेट क्या बनना चाहिए था, इसके आसपास का। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई मेजर हमारे पास सपोर्ट और नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ये बहुत ही वीक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट जो है यहां से एक ही बारी रिजेक्शन लेके नीचे आया है, और यहां पर जैसे ही गया तो वन फ्लो में वो इसने ब्रेक दे दिया, और अपसाइड हमारे यहां पर एक रेजिस्टेंस था, और यहां पर इसने कोई सपोर्ट भी नहीं लिया, तो डायरेक्ट हमारा टारगेट जो बनता है वो इस साइड का बनता है। अब नेक्स्ट प्राइस ने अपवर्ड मूव किया, यहां से आ गया, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। रिट्रेसमेंट लेकर यहां पर आया, इस कैंडल से ब्रेकडाउन आया, हमारा टारगेट जो है 1:1.5 to 2, हमें नीचे अपमूव मिला। अब हम इसी चीज को एक्सटेंड कर दें अगर यहां तक, तो आप देखेंगे प्राइस यहां पर आया, अब यहां पे ब्रेकआउट मिल गया, हमारा इमीडिएट टारगेट क्या बना, उसी सेम लेवल के आसपास का टारगेट अचीव हो गया। प्राइस नीचे आया, यहां से यहां पर ही सपोर्ट लिया, बट हमें यहां पर स्ट्रक्चर का चेंज का देखना है। यहां से आया प्राइस, ये अपवर्ड मूव हुआ, ये रेड कैंडल के साथ नीचे आया, बट ये यहां पर एक आप देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर प्राइस नीचे आया, एक हाई क्रिएट किया, प्राइस नीचे आया, आपने इस लो को डिफेंड कर लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो यहां पर सपोर्ट था हमारा, दूसरा ऊपर से इस लो को डिफेंड कर लिया, और प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट दे दिया। हमारा इमीडिएट टारगेट क्या बन के आता है, इसके आसपास का। यहां पर प्राइस आ गया,
और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर प्राइस अपने प्रीवियस हाई को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फ्लो में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर पोजीशंस ले रखी हैं तो आपको यहाँ पर जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इस प्राइस के अंदर मैंने इस लेवल को क्यों मार्क कर रखा है आपको मैं 5 मिनट चार्ट पे दिखाता हूं। अगर आप 5 मिनट चार्ट पे इसको देखेंगे तो अगर आप यहां पर देखिए, प्राइस यहां से ऊपर गया, एक फ्लो में गया, हाई क्रिएट किया, प्राइस नीचे रिट्रेस किया, ये लो क्रिएट हो गया, प्राइस अप गया, हाई क्रिएट किया, अपना लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल के साथ। हमारा टारगेट क्या बन के आता है यहां पर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है कि जो मतलब कभी कभार मिल जाता है मार्केट में, बट आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करना है। और अब नेक्स्ट जो आपके लिए चीज क्या बन के आती है यहाँ पर, आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, अगर हम इसको क्लियरली अगर इसको ड्रॉ करें तो हमारा ये जो बनकर आता है, तो यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो अगर आप क्लियरली देखें, प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पर दोबारा सपोर्ट ले लिया और ये एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी सब ये सपोर्ट के पास, तो हमें इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस ने जैसे ही ये ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, एक ये रिट्रेसमेंट हुआ हाई का और ये अपना प्रीवियस लो तोड़ दिया। मतलब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर बनाया, प्राइस ने यहां से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया था, हमारा अभी तो लोअर लो चल रहा था, तो जैसे ये लो ब्रेक हुआ हमें यहाँ पे ट्रेड करके एसएल हमारा यहाँ का और 1:1.52 का हम इसमें रेशियो ले सकते हैं। तो हमें इस हिसाब से ट्रेड करना है। बट अगर आपने अगर ट्रेड ले लिया है तो आप आइदर उसके एसएल या टारगेट का ही वेट करिए, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते कि इमीडिएटली ऐसे आ गया ये कैंडल बन रही है। क्यों? क्योंकि हमें अपने सिस्टम के हिसाब से चलना है। अगर जैसे ये 15 मिनट पे यहाँ पर ब्रेक हुआ था चैनल, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा 15 मिनट पे ब्रेक हुआ था, तो हमें यहाँ पर ट्रेड मार दिया था। तो हम अगर यहाँ पर ट्रेड हमने ले लिया है तो हमें अपने इस लो के यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेना है और अपना टारगेट जो है वो जो नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस हाई है उसके पास ले लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो 1.5 पर आप बुक कर सकते हैं एक लॉट को, और सेकंड को आप ट्रेल कीजिए। इस हिसाब से हम मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस के पास जैसे आपने अगर जोन्स बना लिए, सपोज अब जैसे हमारे लिए ये जो है ये वाला जो जोन है ये ब्रेक हो चुका है, बट ये एक ही फ्लो में ब्रेक हुआ है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि ये जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही फ्लो में ब्रेक किया है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आ गया है। तो यहाँ पर आ गया है, अगर प्राइस इस यहाँ पर आता है, रिट्रेस करता है, फिर इस लो को अगर ब्रेक करे तब आप ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लो के अंदर जैसे प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप गया, अगर ये इस फ्लो में इसको तोड़ता तो थर्ड अटेम्प्ट था, ये फोर्थ अटेम्प्ट भी आया, तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक नहीं हुआ, यहां से प्राइस रिट्रेस कर गया और जैसे ही आया दोबारा से ये ब्रेकडाउन आया, तो हमें पता है कि प्राइस जो है इसको बहुत बारी अप्रोच कर चुका है। तो इसी वजह से हमने यहां पर ट्रेड लिया। और आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये भी इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर आपके जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस था ये, ठीक है, और उसके ऊपर एक जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अगर आपको सिंगल कैंडल के अंदर अगर वो
रेजिस्टेंस अप्रोच होता हुआ दिख जाए तो आपको तब भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।